ओम शांति। आपका प्रश्न है, मधुबन में रुक्मणी दीदी के वतन से संदेश कैसे आता है। इसमें सुना, कोई संकल्प करके भोग लगाने से कार्य सफल हो जाता है, प्रॉब्लम दूर हो जाता है। क्या ये सच है? इस बात को समझना है। भोग क्या सेंटर वाली दीदी से ही लगवाना चाहिए या घर में अपने आप भी संकल्प कर लगा सकते हैं? उत्तर है, देखो, ये भोग लगाने से प्रॉब्लम दूर होते हैं और संदेश भी मिलता है, ये सब रॉन्ग है। इस पुरुषार्थ में कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सब कर्म भोग होता है और कर्म भोग को दो ही तरह से हम समाप्त कर सकते हैं, एक योग से, दूसरा उसकी भोगना भोग कर। तो इसके लिए एक ही चाबी है, योग और योग का प्रयोग। बाकी ऐसे भोग लगाने से प्रॉब्लम दूर होवे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी ही लेटर आया था मधुबन से कि कैसे आजकल माया का पंप इतना जोरदार चल रहा है, जो बड़े बड़े सरेंडर भी इसमें फंस जाते हैं और पैसा कमाने में पड़े हैं। तो ऐसे ग्रुप भी खोले हैं, यूट्यूब पर चैनल भी है। तो इस समय जो ब्राह्मणों का झाड़ हिल रहा है और वो भी बड़े जोर से हिल रहा है, जो बाबा ने पहले ही कहा था कि अंतिम समय में ऐसा झाड़ हिलेगा जो बड़े बड़े उस भी सरेंडर भी गिर पड़ेंगे और वही आगे जा सकेंगे जो बाबा से जुड़े रहते हैं। एक बल, एक भरोसा। और इसके लिए चाहिए हमें योग की स्थिति और परखने की स्थिति, क्योंकि ये आजकल इतने सारे यूट्यूब पर डिससर्विस भी हो रही है। हमने 2 वीडियो भी रखी है कि वीडियो बनाते हैं, कॉपीराइट लगा देते हैं, बीच में एडवर्टाइजमेंट, मेडिटेशन कमेंट्री और मेडिटेशन म्यूजिक और सॉन्ग में बीच में एडवर्टाइजमेंट रखकर भी सूक्ष्म पाप बना रहे हैं। तो और कई ग्रुप भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी जैसे वो भी कीड़ी मंकोड़े जितनी हो गए हैं। तो अगर हम हमारी परखने की शक्ति नहीं यूज करेंगे, अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, तो इस झाड़ में हम भी गिर पड़ेंगे और इसमें ही समय चला जाएगा। तो हमें बहुत बहुत चेत करना है, माना सजग होना है कि कौन से ग्रुप सही है, कौन से ग्रुप में ये लालच दे रहे हैं। और एक बात याद रखो, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है कि मानता मारा दिया, माना भगवान को रिश्वत देने से काम हो जाए। ये ऐसा यहाँ नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपका काम भोग लगाने से हो जाए। हाँ, भोग लगाना अच्छा है। घर पे तो रोज हम लगाते हैं, तो घर पे नहीं, सेंटर पर भी भोग लगाने से हमें हमारी एक सेवा हो जाती है, क्योंकि सेंटर पर वैसे भी भोग लगाना होता है। तो वो एक धन सेवा से हमारी हमारा सफल होता है। तो इससे हमारा भाग्य बनता है। बाकी ऐसी हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि ये भोग लगाएंगे, संदेश मिलेगा, संदेश से मेरा काम हो जाएगा। नहीं, इसके लिए तो खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खुद को ही इसमें अपनी योग पावर से पुराने हिसाब किताब चुकता करना है और नए अच्छे कर्म बनाने हैं। और साथ साथ
कर्म को संबंध में परिवर्तन करना है। और इसके लिए ही ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति सूक्ष्म में बाबा ने बताई। आज हम देख रहे हैं कई बड़े बड़े भी इस माया के पंप में फंसते जा रहे हैं। और ये जो डिससर्विस हो रही है वो बहुत बहुत उसका दंड मिलेगा। बाबा ने कई बार कहा है कि हमेशा सेवाधारी या माना सरेंडर को ध्यान देना है, क्योंकि एक एक पैसा जो भी गृहस्थी देते हैं कितनी मेहनत करके कमाते हैं और वो बाबा की सेवा के लिए देते हैं, और फिर उसका मिसयूज करना, पर्सनल यूज करना, अपने सगा संबंधी को दे देना, और हमारी जो भावनाएं जब उल्टी हो जाती है, माना अभी तक हम लौकिक में हैं, देह अभिमान में हैं, अहंकार में हैं, साधना के पीछे हमें साधन चाहिए, लेकिन साधन के पीछे पड़ के साधना छोड़ नहीं देनी है। आजकल यही हो रहा है कि साधना छूटती जा रही है, अहंकार बढ़ता जा रहा है, और ये सूक्ष्म पाप भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे विकर्म और जोर जोर से हो रहा है। और याद रहे, सबके लिए एक का पदम गुना है, और सरेंडर के लिए तो इससे भी कड़े हिसाब है। इसीलिए हमें इस बातों में फंसकर अपना खाता खराब नहीं करना है। खुद मेहनत करो, खुद अपनी अवस्था बनाओ, और हिसाब किताब हंसते हंसते चुकतू करो। हमने यूट्यूब पर साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से और शास्त्रों भक्ति के रीति से बाबा के ज्ञान को सिंपल समझाया भी है, और ये भी बताया है कि कैसे एग्जैक्टली हमारे कर्म भस्म होते हैं, कैसे नए कर्म बनते हैं। जो गीता में भी कहा है कि हमेशा कर्म को बुद्धि फॉलो करती है और नए कर्म भी बनाते रहते हैं, लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, दिव्य बनती है, तब ही हमारे कर्म जो है वो बुद्धि को फॉलो करेगा। अर्थात बुद्धि जो कहेगी वही कर्मेंद्रिया करेगी। तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट में नहीं जाओ दुनिया के लोगों के समान, कि यहाँ जाएंगे, यहाँ वास्तु दोष दिखाने जाएंगे, ग्रह के प्रॉब्लम है, ज्योतिषी करने जाएंगे, जंतर मंतर करने जाएंगे। और आजकल सबको शॉर्टकट की वजह से और ही प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं और पैसा बर्बाद हो रहा है। और यही काम अभी सबकी बुद्धि बेर बना, बुद्धि खराब हो गई है, और यही अभी यहाँ भी शुरू हो गया है। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि योग के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, तो इसमें फंसना नहीं है। हमने मधुबन के जो लेटर आया है वो भी हमने ग्रुप में भेजा है, सभी ग्रुप में, आप वो पढ़ो, जिससे आपको पता चले कि हम नहीं कह रहे हैं, मधुबन से भी आया। क्योंकि आगे भी कईयों के प्रश्न थे, और उस समय इसी नंबर, इसी भाई ने पैसा किसी से लिया था, 2 बार लिया, और वो हमें पूछ रहे थे कि हमें जवाब नहीं मिल रहा है। फिर उसने कहा कि अभी मुझे जवाब मिल गया, वो भाई से बात हो गई, क्योंकि वो भाई बात ही नहीं कर रहा था, पैसा ले लिया, अलग अलग खाता देता है, ये सब उसने बोला था। 2-3 बार आया था किसी के प्रश्न।
लेकिन तब हमें एग्जैक्टली पता नहीं था, लेकिन जब मधुबन से लेटर आया तब हमें ये पता चला कि ये सब फ्रॉड है। ठीक है। ओम शांति।